तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो, और ये हमारी निजात पर मामूर है। डोल में बैठ जाओ ताकि इस कुएं से निजात पालो। कुएं से निजात पाकर बाबा के पास जाऊंगा? नहीं नहीं, तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। इस कारवां के हमरा बहुत दूर की सरजमीन पर जाओगे यूसुफ। और मेरे बाबा? मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ। उन्हें अभी सालों तुम्हारी जुदाई का दर्द सहना होगा। यही खुदा यकता का इरादा है। काफले वालों के सामने अपना नामो निशान बताने से इज्तनाब करना। वो तुमसे इस्तफसार करें तो कहना कि मैं कुएं का बेटा हूं। लेकिन मेरे बाबा मेरी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी दूरी को बर्दाश्त करना तुम्हारी मौत को बर्दाश्त करने से कहीं बेहतर है। अगर अपने बाबा के पास लौटोगे तो तुम्हारे भाई तुम्हें मार डालेंगे। बेहतर होगा खामोशी इख्तियार करो और इरादा परवरदिगार के मुकाबिल तस्लीम हो जाओ। तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। मदद करो, ये इतना भारी क्यों हो गया? खींचो 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 खींचो। ये डोल में क्या है? जनाब मालिक, तुम कौन हो? फरिश्ता हो या इंसान? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बरखुरदार? मैंने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। तुम कुएं में क्या कर रहे थे? किसी को ढूंढ रहे हो? तुम चुप क्यों हो गए हो? हमारी जबान नहीं जानते हो या खौफ के मारे नहीं बोल रहे हो? इससे पहले कि वो सब कुछ उगल दे, हमें इसका मुंह बंद कर देना होगा। मैं इसी खित्ते का रहने वाला हूं। इसमें कोई शक नहीं कि ये इब्रानी है। डरो मत बरखुरदार, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बात करो, तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ। अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में जबान भी है। ये बताओ, किस शहर के रहने वाले हो? किस कबीले से ताल्लुक है? किसके फर्जंद हो? नहीं बताऊंगा। मैं उनके पास वापस जाना नहीं चाहता हूँ। वो मुझे मार डालेंगे। यानी तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें मारना चाहते हैं? उन्होंने ही मुझे इस कुएं में डाला था। तो अब क्या किया जाए? बिलाखिर तुम्हें वापस लौटना तो होगा। मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो फिर मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए, ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई पा ना सके।
इस बच्चे का अब क्या करें फली? इसे अपने साथ ले चलते हैं। अगर उसके घर वाले उसे चाहते होते तो यूं कुएं में न डालते। यह मासूम झूठ नहीं बोल सकता। अगर वाकई उसकी जान खतरे में हुई तो इसकी जान बचाना जरूरी है। यकीनन वो एक गिरां कीमत गुलाम है। आप जानते हैं कि इसके बेचने से कितनी बड़ी रकम आपके हाथ आएगी। हाँ, मुझे बतौर गुलाम फरोख्त कर दीजिए, मैं राजी हूँ। बस मुझे यहाँ से ले चलें। ये गुलाम का चेहरा तो नहीं है। खैर, इसके बावजूद हम इसे छुपा कर अपने साथ ले जाएंगे। अगर इसके अजीज व अकारिब में से कोई इसका पूछे तो इनकार कर दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अपने साथ ले जाएं, तो तुम्हें खामोश रहना होगा और इन संदूकों में से एक में छुपना होगा। राजी हो? राजी हूँ। हम में से किसी ने कोई बच्चा नहीं देखा। देखा है? कोई बच्चा नहीं देखा? कोई बच्चा नहीं देखा? भला इस बयाबान में बच्चा कहाँ से आया? पानी का जखीरा कर लें। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें रवाना हो जाना चाहिए। ये कौन है? कहीं राहजन तो नहीं? निगहबान! हमारा गुलाम हमारे हवाले कर दो। कौन सा गुलाम? वही जिसे कुएं से बाहर निकाला है, वही जो वहां पीछे छुप गया है। तुम्हारा गुलाम कुएं में क्या कर रहा था? वो खुद कुएं में कूदा था, हमने नहीं डाला। उसे निकाला क्यों नहीं? हम रस्सी लेने गए हुए थे वहां उसे निकालने के लिए। बहरहाल अब वो हमारा गुलाम है और किसी सूरत भी। अगर वो खुद तुम्हारे साथ ना जाना चाहे तो? उसे ये हक हासिल ही नहीं। गुलाम अपने मालिक के ताबे होता है। अगर वो कबूल कर ले कि तुम लोगों का गुलाम है तब? क्या मतलब? अगर वो कबूल ना करे तो? तुम लोगों में हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं। वो तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा। आप चाहें तो उससे खुद पूछ सकते हैं, वो भी यही बताएगा कि हमारा गुलाम है। इनसे मत डरो बरखुरदार, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बताओ, क्या वाकई तुम इनके गुलाम हो? झूठ बोलना मेरी तरबियत में शामिल नहीं। ये लोग मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं। मेरी परवरिश इनके साथ ही हुई है। यही मेरे मालिक व मुख्तार हैं। देखा, कहा था ना वो हमारा गुलाम है। इस बच्चे की बातें जुमानी हैं। खुलकर बयान करो। बताओ, तुम इनके गुलाम हो? ये मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं। मुझे फिर भी वाज़ेह जवाब नहीं मिला। मैं चाहूं तो यूसुफ को तुम्हारे हवाले ना करूं। हम हर हाल में इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। तो फिर इस मामले में अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। तो देख लेना, बचकर तुम लोग भी नहीं जा सकोगे। क्या वाकई सिर्फ इस भगोड़े गुलाम की खातिर जान देने लेने पर तैयार हो? हाँ बोलो, तो फिर तैयार हो? रुक जाओ शमोन, जो गिरा हाथ से खोली जा सकती है उसके लिए दांत क्यों इस्तेमाल करें? यूसुफ की मौत का ख्वाब देख रहे हो? यहूदा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा किस्सा यहीं पर फाश ना कर दूं तो बस करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यूसुफ को वापस ले जाने के लिए इतना इसरार क्यों कर रहे हो। बस करो। फिलहाल तो हमारी लगाम तुम्हारे हाथों में है, लेकिन वक्त आने पर पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा।